नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। पटना से मैं हूं रविशंकर सिंह। पेश है 27 दिसंबर 2020 की 5 खास खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएमसीएच में चल रही हड़ताल से मरीजों की हालत बिगड़ी। पीएमसीएच के कई वार्ड हुए खाली। निजी अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं मरीज। 20,000 बिजली बकायेदारों के खिलाफ बिजली विभाग चलाएगा अभियान। इनके घरों की काटी जाएगी बिजली। हैप्पी स्ट्रीट और गांधी मैदान में बनेंगे 4 नए गेट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होना है काम। और प्रयोगशाला में केमिकल बिना इस्तेमाल के हो गए एक्सपायर। कैसे चलेगी लैब की क्लास? छात्रों समेत स्कूल प्रबंधन के बीच संशय। और बक्सर समेत पटना जंक्शन और कई स्टेशनों पर वाटर बोतल रिसाइकलिंग मशीन खराब, संचालन में आ रही बाधा। अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बात सबसे पहले पीएमसीएच में चल रहे हड़ताल की। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगी है। हालत यह है कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के 5वें दिन पीएमसीएच में ज़्यादातर बेड खाली दिखाई दिए। हथुआ वार्ड सहित कई वार्डों में मरीजों की संख्या कम हो गई है। वहीं रविवार को अवकाश का दिन होने से कम मरीज पहुंचे, लेकिन फिर भी हड़ताल के चलते पूरी व्यवस्था बेपटरी हो गई है। वहीं रविवार को प्राचार्य ने जूनियर डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जूनियर डॉक्टरों की वार्ता नहीं हो सकी। ऐसे में दो पक्षों के बीच मरीज पिसने को मजबूर हैं। अब हम बात करते हैं बिजली विभाग के कार्रवाई की। बिजली विभाग राजधानी के 20,000 बकायेदारों के घरों की बिजली काटेगा। पेशु सोमवार से बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है। ये वैसे बकायेदार हैं जो साल भर से बिजली का भुगतान नहीं किए हैं। बिजली कंपनी इन बकायेदारों पर से 60 से 70 करोड़ रुपए बकाया के रूप में वसूली करने की योजना बनाई है। हालांकि इस अभियान में उन बकायेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का बात कही गई है जिसमें 2 महीने से भी जिनकी बिजली बिल अभी तक जमा नहीं हुई है। प्रयोगशाला में केमिकल रखे एक्सपायर हो गए। ऐसे में क्लास कैसे चलेगी? छात्रों और स्कूल प्रबंधन के बीच इस मामले को लेकर संशय बना हुआ है। 10 महीने से स्कूल बंद रहने से कई केमिकल खराब हो गए हैं। बता दें कि जनता की गाढ़ी कमाई से स्कूली छात्रों के लिए लैब के लिए केमिकल खरीदे जाते हैं, लेकिन बिना इस्तेमाल से ये केमिकल खराब हो गए हैं। अब सवाल यह है कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और परीक्षा होगी तो उसमें प्रयोगशाला में मशक्कत करनी पड़ सकती है। बता दें कि पटना जिले के 241 इंटर स्कूलों में 74 स्कूलों के पास प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन जिन स्कूलों के पास प्रयोगशाला है वहां पर केमिकल के खराब होने से अब सवाल उठने लगे हैं। अब हम बात करते हैं बक्सर, पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, आरा समेत अन्य स्टेशनों पर वाटर बोतल रिसाइकलिंग प्लांट की। दरअसल सितंबर 2019 में तत्कालीन मंडल रेल प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर और पूर्व मध्य रेल के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी ने स्टेशनों पर प्लास्टिक फ्री परिसर बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में सभी बड़े स्टेशनों पर बोतल क्रशिंग मशीन लगाई गई थी। अब कई स्टेशन पर ये बोतल रिसाइकलिंग मशीन काम नहीं कर रही है। वहीं हिंदुस्तान संवाददाता ने रविवार को शाम में पटना जंक्शन पर लगाए गए दोनों मशीनों की पड़ताल की। सामने आया कि मशीन दिखावा के लिए चालू कर दिया गया है, लेकिन न तो इसके कीबोर्ड काम कर रहे हैं और न ही जिस व्यवस्था के तहत इसकी स्थापना की गई थी वो पूरा हो रहा है। ऐसे में रेलवे पर सवाल भी उठ रहे हैं। हैप्पी स्ट्रीट और गांधी मैदान में 4 नए गेट बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए साल में योजना को पूरा करने का लक्ष्य प्रशासन ने बनाया है। गांधी मैदान के बाहर दक्षिणी हिस्से में हैप्पी स्ट्रीट को विकसित किए जाने की योजना है। वहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे और इसके मेमोरियल हॉल अब नए साल में नए लुक में दिखाएगा। और अब बता दें कि पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये तीनों योजनाएं मिलने से राजधानी वासियों को एक बेहतर सौगात मिलेगी।
आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।